हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोग के लिए CGL 2020 की इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन लेकर के आया हूं और इसके सारी डिटेल्स के बारे में बताऊंगा कि नई कौन सी अपडेट आई है, आपको किस चीज़ में कितना आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मैं पूरा बताने की कोशिश करूंगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले है आपके लिए इम्पॉर्टेंट यहाँ से लास्ट डेट ऑफ सबमिशन। तो देखिए CGL 2020 फाइनली आ चुकी है। तो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 1 महीना 29/12 से लेकर के 31 जनवरी तक यहाँ टाइम दिया गया है। लास्ट जो डेट है वो है 31 जनवरी 11:30 बजे तक। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट आपका 2 फरवरी तक है यहाँ पे। फिर उसके बाद है अगर आप ऑफलाइन चालान के माध्यम से करना चाहते हैं तो वो 4 फरवरी तक है। उसके बाद यहाँ पे आप अगर वर्किंग आवर्स ऑफ द बैंक के देखते हैं लास्ट डेट ऑफ पेमेंट चलान, तो वो 6 फरवरी तक है। शेड्यूल जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो शेड्यूल है वो 29 मई से लेकर के आपका 7 जून तक है। और जो डेट ऑफ Tier 2 है वो भी बाद में बताया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है इसमें डिटेल्स ऑफ पोस्ट दी गई हैं कि किसकी अभी इसकी वैकेंसी अपडेटेड वैकेंसी नहीं आई है। पहले नोटिफिकेशन आता है, फिर उसके बाद अपडेटेड वैकेंसी आती है, तो कुछ दिनों बाद इसकी वैकेंसी भी आ जाएगी। तो होपफुली इस बार भी उम्मीद करते हैं कि 5,000 प्लस वैकेंसी हो इसमें, तो बहुत अच्छी बात रहेगी। इस बार ये भी कहा गया है पेपर के माध्यम से जो CGL की इस बार वैकेंसी रहने वाली है वो 10,000 वैकेंसी रहने वाली है इस बार। तो ये सब जो है डिटेल्स ऑफ द पोस्ट है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ये सब आप जानते हैं। फिर उसके बाद जो CGL के अंतर्गत आता है, बात करते हैं जो ये आप देख सकते हैं इसमें कि कौन कौन सा है। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एक चीज़ जो आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे नोटिफिकेशन से रिलेटेड, वो क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ देखिए वैकेंसी से जो रिलेटेड है, टेंटेटिव वैकेंसीज फॉर द एग्जामिनेशन आर 6505। आप देखिए यहाँ पे ग्रुप बी गैस्टेड 250, ग्रुप बी नॉन गैस्टेड 3,500। एज आपका जो था सबसे मैटर करता है, वो एज रखा है इन्होंने 1/1/2021। तो चलिए एज के लिए बहुत अच्छा इसने किया है, वरना एज के लिए क्या करते थे कि बढ़ा देते थे डेट, तो उससे क्या होता था कैंडिडेट्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। अगर ये अगस्त हो जाता तो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स को नुकसान होता। तो इन्होंने एज लिमिट को वही रखा है कि जो 1 जनवरी 2021 तक आपकी जो एज रहेगी। अब देखिए जो CGL पोस्ट के लिए जो है, CGL के लिए 18 to 27 के लिए आपका जो है 2/1/1994 और 1/1/2003 के बीच का होना चाहिए। इनके ऊपर और इनके नीचे नहीं चलेगा। फिर है अगर 20 से 27 साल के लिए है तो उसमें उनके लिए भी यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशन दिया हुआ है, जो जो दिया हुआ है रेंज के इन दोनों के बीच में होना चाहिए। एज लिमिट 20 से 30 वाले के लिए क्या है, तो जिनका अप टू 30 ईयर्स है उनके लिए क्या है, तो फिर 32 एज के लिए उनके लिए क्या है। तो यहाँ पे सारा दिया हुआ है, आप यहाँ पे बारीकी से देख सकते हैं। यहाँ पे रिलैक्सेशन जो है, एज रिलैक्सेशन किसको कितना मिलता है, तो ये भी आप जानते हैं, अपने कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। तो अगर आपको एज रिलैक्सेशन की ज़रूरत है तो आपको इसको देखने की ज़रूरत है, वरना आप जानते हैं कि अगर आप एज के अंदर है तो आपको एज रिलैक्सेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई एज रिलैक्सेशन की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे जो है और आगे जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ इंपॉर्टेंट बात, वैसे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप अपने नोटिफिकेशन से आप यही देखिए, सबसे ज़रूरी बात ये है प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स, ये ध्यान रखिएगा। बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत दिक्कत होती है। तो जो प्रेस्क्राइब डेट है यहाँ पे, जो आपका जो फॉर्म भरने का रहता है, कोशिश करें OBC वाले कि अभी ही SC ST वाले जो प्रेस्क्राइब फॉर्मेट रहता है उस पर अपना सर्टिफिकेट बनवा ले, क्योंकि बाद में वो कहते हैं कि अभी का बना हुआ है, पहले का नहीं बना हुआ है, बहुत पुराना है, तो बहुत क्या दिक्कत होगी। तो इन सब चीज़ से बचने के लिए जब आप फॉर्म भर रहे हैं उससे पहले ही कोशिश कीजिए कि आप ये सब सर्टिफिकेट एक बार अच्छे से बनवा लें और फिर उसके बाद फॉर्म को फिलअप करें। क्योंकि अगर मान लीजिए तैयारी भी आपकी बहुत अच्छी रहती है, लेकिन अगर आप पास भी कर गए और ये सब हो गया, बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है अगर आपका ये नहीं होता है तो। इसके बाद जो सबसे ज़रूरी बात है, आप देखिए जो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे
जो एप्लीकेशन फ़ी है, तो एप्लीकेशन फ़ी आपको पता है कि एसएससी का एप्लीकेशन फ़ी जो होता है बस 100 रुपीज़ होता है। तो यहाँ पे आपको 100 रुपीज़ के जो होता है, या तो ऑनलाइन आप कर सकते हैं। सेंटर्स आपका यहाँ से है पूरा कि किस रीजन में कौन कौन सा सेंटर आपको देखने को मिलेगा। अब है यहाँ पे आप देखिए जो सीजीएल के अंतर्गत आती है टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4। टीयर 1 आपका कंप्यूटर बेस्ड होता है, टीयर 2 भी कंप्यूटर बेस्ड जो मेंस होता है 400 नंबर, टीयर 3 पेन एंड पेपर डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है जिसका मार्क्स 100 मार्क्स का होता है, जो कि इसका मार्क्स ऐड होता है। 4 में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है जो कि जस्ट 2018 का अभी जस्ट कंडक्ट हुआ और उसका डीवी का डेट भी आया है। फिर मार्क्स जो है वो आपको मिल जाता है, तो ये भी आपको पता है कि 1 महीना के अंतर्गत मार्क्स मिल जाता है। फिर बात करते हैं जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स के। फिर उसके बाद जनरल अवेयरनेस सब 25-25 क्वेश्चन के होते हैं। 1 घंटा में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, दो टोटल 200 मार्क्स के होते हैं। पेपर 1 और 2 जो है ये आप देखिए क्वांटिटेटिव एबिलिटीज़ है, ये 100 क्वेश्चन 200 नंबर के, और इंग्लिश जो है आपका 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होते हैं। स्टैटिस्टिक्स जो होते हैं वो 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के। जनरल स्टडीज़ जो इनसे पास करते हैं या फिर जिनका होता है मैथ्स ये सब, तो वो इनके लिए अपीयर करते हैं। और आपने अगर उसका कट ऑफ क्लियर किया होता है तो फिर थर्ड जो टियर होता है वो होता है पेन एंड पेपर मोड डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। ये 100 मार्क्स का मैक्सिमम होता है और इसमें आपको पास करना तो क्वालिफाइंग बहुत ज़रूरी है और इसके मार्क्स भी ऐड किए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो इंडिकेटिव सिलेबस है इसका। तो देखिए सिलेबस इसका काफ़ी बड़ा है और इसलिए आप देखिए जनरल इंटेलिजेंस की रीजनिंग की ये है सिलेबस इसमें। उसके बाद आप कोशिश करें कि इसको एक बार जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पे आप लिख लें, क्योंकि आप सिलेबस के अंतर ही पढ़ें, क्योंकि सारा क्वेश्चन इसी के अंतर्गत ही आता है। फिर जनरल अवेयरनेस हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आप एक बार देख लें। उसके बाद इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन ये आप देख लें। फिर ये आपके लिए है टीयर 2 के लिए जो आपकी जो है सिलेबस। तो अब सब के लिए आप टीयर 1 के लिए टीयर 2 के लिए सारा सिलेबस आपको अलग डिस्टिंग्विश करके दे दिया है। ये नहीं है कि सिलेबस 1 में सिर्फ ये पढ़ना है। तो जो पीटी के लिए आप तैयार कर रहे हैं तो पहले पूरा सिलेबस 1 का पहले देख ले, फिर उसके बाद आगे जाएं। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स के लिए ये है। तो आप नोटिफिकेशन को हमेशा रखें अपने पास, क्योंकि वो बहुत आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव के पास कोई पीडीएफ रहती है जिससे आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप उसका सहारा ले सकते हैं। फिर बात करते हैं स्किल टेस्ट की। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो DAST के लिए होता है 2000 कैरेक्टर, आपको 2000 की डिप्रेशन करने होते हैं 15 मिनट के अंदर। और उसके बाद आपका जो होता है MS एक्सेल पे पावर पॉइंट पे काम लिया जाता है, वो उस पर टेस्ट लिया जाता है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। या आपको यहाँ पे इसकी और जानकारी मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं इसके लिए कि आपके पास जो है क्या क्या होना चाहिए। तो देखिए एडमिशन सर्टिफिकेट के समय मतलब इन सब में से कुछ जो बेसिक है, ओरिजिनल आईडी प्रूफ है कि ये सब में से कुछ आपके पास 1 या 2 होने चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, तो ये सब बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आधार कार्ड का तो नंबर भी मांगा जाता है। डीवी के समय आपके लिए ये है। इस पर बहुत अच्छी चीज़ एक बार आपको देखने को मिली है कि आप देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन है यहाँ पे जो है कि PT1 जो है, आप देखिए यहाँ पे कि जो PT1 के लिए टायर 1 के लिए जो होगा UR के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आपके लिए जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स वो है 30%। या OBC EWS के लिए 25%, अदर्स के लिए 20%। हालांकि मार्क्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई जाते हैं। अभी तक जो ट्रेंड पिछले 2 साल 3 साल से आप देखे होंगे तो 135, 140, 150 इतना कट ऑफ जा रहा है। पिछले 147 इतना कट ऑफ गया है CGL का। तो हम लोग कह सकते हैं कि कट ऑफ तो खैर ये एक बस मिनिमम है कि इतना बस मिनिमम, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स अपीयर्ड होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं इसमें। यहाँ पे है रेजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस कि अगर आपकी जो मार्क्स होते हैं वो टाई हो जाते हैं फिर कैसे होता है आपका ये सब। और उसके बाद बता देते हैं जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ऑफ कैंडिडेट्स है। तो आप नोटिफिकेशन ये इसमें एक चीज़ ये देखिए, आपको जो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग ऑफ यूजिंग ओन सब्सक्राइब, अगर कोई स्क्राइब यूज़ करते हैं तो वो अपना अंडरटेकिंग दे सकते हैं। यहाँ पे आपका पूरा मेंशन किया हुआ है कि जो स्क्रीनशॉट्स है आपकी क्या क्या पूछे जाएगी। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये सबसे अच्छी बात है यहाँ पे की गई है कि देखिए कि आपसे क्या क्या मांगा जाएगा। तो सबसे पहले आप नोटिफिकेशन को अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको सारी बेसिक डिटेल्स जो होती है वो यहीं से मिल जाएगी कि आपको क्या चाहिए फॉर्म भरने के पहले, आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। ये नहीं कि आप फॉर्म भरना शुरू कर दे फिर आप डॉक्यूमेंट्स खोजे क्या क्या मुझे ज़रूरत है। तो देखिए आधार आपसे पूछता है कि आधार है, तो अगर आपने यस क्लिक किया तो आपको आधार नंबर डालना है, वेरीफाई करना है। आईडी आपके पास कौन सी है, आईडी नंबर क्या है, नेम क्या है, वेरीफाई नेम कीजिए। फिर अगर आपने नेम को चेंज किया है सर्टिफिकेट में तो फिर उसको डालिए। फिर उसके बाद फादर्स नेम डालिए।
उसके बाद मदर्स नेम, वेरीफाई मदर्स नेम कीजिए, डेट ऑफ बर्थ और वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ। ये आपका अगर आप कर रहे हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपके लिए ये होगा, वरना आप सीधे अगर डालेंगे तो बाकी सारा आपका पहले से ले लेता है। फिर मैट्रिकुलेशन, 10th एग्जामिनेशन जो है आपका, एग्जामिनेशन बोर्ड कौन सा था, वेरीफाई एग्जामिनेशन बोर्ड, रोल नंबर, वेरीफाई रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, उसके बाद वेरीफाई ईयर ऑफ पासिंग। ये पहले आपका रजिस्ट्रेशन करते समय वेरीफाई कर लेता है कि आप जो आप फॉर्म भरेंगे वो आपका डायरेक्ट वहाँ से अपीयर हो जाएगा, जो विंडो है ये सब आपको दोबारा भरने की जरूरत नहीं होगी। जेंडर है आपको भरना पड़ेगा यहाँ से कि जेंडर, उसके बाद वेरीफाई जेंडर, ये भी वेरीफाई कीजिए। लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मोबाइल नंबर, वेरीफाई मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फिर उसको भी वेरीफाई कीजिए। यहाँ पे अगर आप सेव करते हैं तो आपको एक रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड आपके मोबाइल के मिल जाएगा। अब आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन करेंगे, देखिए बेसिक डिटेल्स आपने भर दिया है, फिर आपके पास सीधे कैटेगरी भरना है, वेरीफाई कैटेगरी कीजिए। नेशनलिटी आप हाँ गलत कैटेगरी ना भर दें, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, आप कैटेगरी ध्यान से भरें, EWS, जनरल, OBC, ST है। और यहाँ पे आपका 5 है, आप कैटेगरी में आप डाल जिसमें भी आते हैं उसमें भर सकते हैं वेरीफाई करके। नेशनलिटी आप डालिए, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स डाल सकते हैं, डालना है। फिर उसके बाद ये सब जो जो रेड आपका जो स्टार मार्क देख रहे हैं वो सब एसेंशियल फील्ड है, इसको आप बिना भरे, बिना फिल के आप फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकते हैं, तो ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। फिर टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, अगर कोई डिसेबिलिटी है तो वहाँ पे सिलेक्शन का रहता है। यहाँ पे देखिए इतने सारे ऑप्शन रहेंगे, आपके इनमें से कौन सी डिसेबिलिटी है। फिर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर, ऐसा नहीं कि आपका सिर्फ मतलब बिना सर्टिफिकेट के वो वैलिड नहीं है। परमानेंट एड्रेस क्या है, स्टेट आप किस में बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट क्या है, पिन कोड क्या है। परमानेंट एड्रेस जो है क्या है आपका, प्रेजेंट एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड और कॉन्टैक्ट डिटेल्स फॉर अदर नेशनल्स। तो ये आपका करके और फिर इसमें आप आगे जा सकते हैं। फिर यहाँ पे आप आ करके क्या करेंगे, यहाँ पे जो है कि आप डिक्लेरेशन एक ट्रिक करके और उसके बाद यहाँ पे आप फाइनल सबमिट करेंगे। तो ये सारी जो डिटेल्स हैं ये बस आपसे भरा जाएगा। और आपके लिए जो फ़ोटो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फ़ोटो आपका है वो क्या होना चाहिए। तो फोटो जो आपका JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, 10 to 20 KB के अंदर आपका साइन होना चाहिए, और आपका जो है 20 KB से 50 KB के अंदर आपका जो फ़ोटो होना चाहिए। तो फ़ोटो और साइन के लिए ये बहुत जो है वो बेस आप याद रखेंगे। और जो रीसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए, और आपका जो डेट है वो क्लियरली इसमें जो होना चाहिए वो लिखा होना चाहिए। अदरवाइज आपका ब्लड होगा तो आपका रिजेक्ट कर दिया गया। इसको हाईलाइट भी किया गया है बोल्ड से लिख के, तो आप इस पर बहुत ध्यान जरूर देंगे, वरना इतना बड़ा एग्जाम में आप पार्ट लेने से पहले आप नहीं चाहेंगे कि आपका कोई भी आपकी बस मतलब दूसरी गलती के कारण आपका रिजेक्शन हो जाए। तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देंगे, रीसेंट फोटो खिंचवा लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। तो आपको कैसा वीडियो लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। और आपके कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे है कि एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपको किस तरीके से, तो ये सारी डिटेल्स बस यही सब मांगी जाएगी। आप इसको एक बार ज़रूर देख लें कि ये सब भरने से पहले अगर आपने किया है तो हाँ, फॉर्म भरने के लिए आपके लिए जो पूछी जाएगी वो नेम चेंज नेम यही सब है। इसके बाद आप इसको ये सब पहले देख लें कि आपको ये सब इकट्ठा करके रख लें, फिर उसके बाद आप जाएं फॉर्म भरने। तो इसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से फॉर्म भर पाएंगे। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो पहले ही आप पूछ लें हमसे कि क्या आपके डाउट्स हैं, क्या आपके क्यूरीज हैं। देखें यहाँ पे फोटोज़ और साइन अपलोड करने के लिए डिक्लेरेशन यहाँ पे है। सब चीज़ अच्छे से करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, आपके डाउट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं आप। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।